हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का अपने अपने चैनल अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इरम सैफ़ी से मिलने वाले हैं और इरम सैफ़ी पहले भी मेरे चैनल पे आने वाली थी, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो गई उसको कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, तो मुझे वो कैंसिल करना पड़ा था वो स्ट्रीम। तो आज मैंने उसको अपने चैनल पे अभी बुलाया है, ये सोच कर के वो जो कहना चाहती है वो अपनी बात रख सके। और वो एक मुसलमान परिवार में पैदा हुई और अभी तक एक मुसलमान परिवार में ही है, लेकिन उसका एक उसको सनातनी बनना है, उसको घर वापसी करना है, उसको बहुत ज़्यादा सनातन से लगाव है। तो हम उसका वेट कर रहे हैं, तो मैं वेट करती हूँ कि वो जॉइन करें। मैंने उसको लिंक भेज दिया था और उन्होंने मैं थोड़ी-सी घबराई हुई थी कि वो क्या पता आएगी कि नहीं, क्योंकि पहली बार जब उन्होंने मुझे लास्ट मोमेंट पे कहा था कि मैं नहीं आ सकती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, तो मुझे अकेले ही करना पड़ा था अपना स्ट्रीम, अकेले ही करना पड़ा था। माफ़ी मांगनी पड़ी थी कि वो नहीं आ सकी। तो अभी मैं उसका वेट कर रही हूँ, वो जैसे ही जुड़ती है हम उससे बात करेंगे। और आप सब प्लीज़ शेयर कर दीजिए और शेयर दिस वीडियो। और आप सब जिन्होंने यहाँ पर जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, नमस्ते, आप सभी को बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत जय श्री राम, बहुत बहुत हरे कृष्णा, सभी आप सभी को। तो मैं अब वेट कर रही हूँ उसका, और जैसे ही वो जुड़ती है तो हम बात करेंगे कि ऐसा क्या है जो वो ऐसी किन परिस्थितियों से वो गुजर रही है जिससे उसको ऐसे लग रहा है कि डिवाइस नॉट कनेक्टेड। आई थिंक उसको प्रॉब्लम हो रही है। दिस विल नीड टू कनेक्ट द माइक कैम बिफोर यू कैन ऐड देम टू द स्ट्रीम। मैं उसको बता देती हूँ कि वो जुड़ नहीं पा रही है जी। और आप सब कैसे हैं? आप सब बहुत अच्छे होंगे। इरम, वापस से तुम ऑफ होके वापस से ज्वाइन करो क्योंकि आप आ नहीं रहे हो। कहीं पर दिल में ना वो रहता है कि कोई आए, मतलब जो दूसरे हैं वो तो आ जाते हैं, लेकिन इसका थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि इसके पेरेंट्स भी बहुत ही खिलाफ है इसके, बहुत ज़्यादा इसको पाबंदी में रखा गया है और ये चाहती है कि ये निकले इन पाबंदियों से और सनातन अपनाए। नहीं, ये फिर नहीं जुड़ पा रही है, आई डोंट नो व्हाई। उसका उसका माइक और वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। यू कैन they will need to connect to the mic. Yeah, she's not connecting to the mic, I think. तो आप सब कैसे हैं? कभी कभी टेंशन हो जाती है। माइक, इरम माइक कनेक्ट करो। माइक आपका कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए आप नहीं आ पा रही हो। लास्ट टाइम आप कैसे गई थी वैसे ही आपको आना है। प्लीज ज़रा अपना माइक और वो कनेक्ट करके, अपना कैमरा और माइक कनेक्ट करके आ जाओ। ये कोई यूपी में शायद रहती है, तो कभी कभी होता है ना कि ये लोग, उनको कनेक्शन नहीं आता है करना। वैसे तो पढ़ी लिखी है लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, शायद उसको आने के लिए प्रॉब्लम हो रही है। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत 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 आभार आप सबका। आज शाम को 8 बजे मेरा इंडिया सरस्वती जोली, जो अमीना सरदार है उनका नया नाम है इंडिया सरस्वती जोली, तो इनके साथ मेरा स्ट्रीम होगा रात के 8 बजे। आप प्लीज़ जुड़िएगा क्योंकि वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगी और हम एक डिस्कशन रखने वाले हैं कि महिलाओं को मरने के बाद क्या हासिल होगा। तो ये एक हमारा एक अच्छा सा स्ट्रीम होगा, तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। अब इतने सारे लोग जुड़ गए हैं, लेकिन ये क्या पता क्यों नहीं जुड़ पा रही हैं। हाँ, आ गई हैं, थैंक गॉड, थैंक गॉड। आ गई मैडम मैं। हाँ, नमस्ते। नमस्कार। मैं तो समझी क्या पता आज भी मुझे
बात करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिल्कुल, एनीवे, बिल्कुल मिलेगा मैम, बिल्कुल मिलेगा। जी, तो इरम, पहली बार आप आ नहीं सकी क्योंकि आप बहुत बीमार थी। मुझे याद है कि आपकी जी, आवाज़ जी। भी बहुत ज़्यादा, आप परेशान थी, फिज़िकली और मेंटली भी आप बहुत परेशान थी, दोनों, मुझे दोनों, याद है। दोनों, दोनों, हाँ, तो दोनों, बहुत दोनों। ज़्यादा परेशान थी। तो अब आपकी तबीयत कैसी है? अब तो बहुत अच्छी है। अब बहुत अच्छी हो। तो हुँ। मुझे बताओ इरम कि आप जिस परिवार में रह रही हो अभी फ़िलहाल, जी। तो ये आपके माँ-बाप के साथ आपका क्या क्या ऐसा है जो आपको ऐसा लगता है कि मुझे अ, सनातन की ओर खींचता है? तो ये ऐसे कब से आपको महसूस होने लग गया? मैम ये मेरे अंदर की जो वो होती है शक्ति, वो खुद ब खुद कहती है। क्योंकि ऐसा है ना कि जो हमारा इस्लाम धर्म है, क्योंकि मैं खुद एक मुस्लिम लड़की हूँ और आज भी मैं अपने पापा के साथ रहती हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी का नाम मदन है। ठीक है, पहली जी, चीज तो ये है कि पापा का नाम मदन नहीं होना चाहिए मुस्लिम इंडस्ट्री के हाँ, हिसाब से, क्योंकि हाँ, ठीक है, तो क्योंकि मेरे पापा का नाम मदन है तो मैं समझती हूँ, तो कहीं ना कहीं ये मदन नाम तो हिंदू में होता है, तो कहीं ना हुँ, कहीं वही चीज है जो मेरे अंदर जो है शक्ति जो बोलती है कि नहीं ये सब चीज गलत है, और जो सच है उसको तुम सच्ची राह पे चलो। तो चलो, मतलब पहले मैं घूम गई थी और ये सब चीजें हो गई थी, तो कभी मेरा टाइम ऐसा था कि मेरे सर से चुन्नी हटती नहीं थी बिल्कुल भी। और अब मेरे अंदर ये चीज है, अगर मैं चुन्नी अगर सर पे डाल भी लेती हूँ तो मुझे बाहर जाने में शर्म आती है। अच्छा, अच्छा, हम्म। अच्छा। तो मतलब पहले से तुम्हें ऐसे खिंचाव कौन से, मतलब अभी कितने साल हो गए कि आपको ऐसे लगने लग गया कि मुझे ऐसे खिंचाव हो रहा है सनातन की तरफ? मैम मुझे 5 साल हो गए समथिंग। 5 साल। तो आपने जी। बचपन में तो कुरान पढ़ी होगी, आपने सारी मैम। तिलावत की होगी, सब कुछ वो जी। जिस तरीके से जी। मुस्लिम फैमिली में होता है, वो सब आपने वो सब पार कर बिल्कुल, लिया, मतलब कुरान बिल्कुल, पढ़ा और बिल्कुल। फिर क्या आपने मायने पढ़े हैं कुरान के? नहीं मैम, मैंने मायने वाली कुरान शरीफ नहीं पढ़ी है, लेकिन कुरान शरीफ ज़रूर पढ़ा है मैंने। और दूसरी चीज़ ये है कि कुरान शरीफ में पढ़ा है, जिस मदरसे में पढ़ने जाती थी, तो वो मेरे अच्छा, मौलाना साहब ने कुछ बातें भी मुझे बताई थी। ठीक है, ऐसे ही मेरे साथ में एक क्रेज़िटी हो गई थी, जो मेरे इस्लाम से बिल्कुल रुचि खत्म हुई है, वो मैं आपको हुँ, बताना चाह रही हूँ, मेरी रुचि क्यों खत्म हुई है। आपने सुना जी, होगा पहले इंडिया में चिकनगुनिया का बुखार आया था, जी, जी, वही जी, वाला जी, फीवर मेरे को भी हो गया था। जी, तो मैं मेरे ऐसे बॉडी में कोई सा पार्ट नहीं था जहां पर पेन ना होता हो। अच्छा, ठीक है, हर जगह मेरे पेन हो रहा था, हर जगह पेन हो रहा था। तो मैं अपनी माता श्री से बोल रही थी कि मम्मी मेरे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, कि मुझे डॉक्टर के यहाँ ले चलो, मुझे एडमिट हुँ, करा दीजिए। हुँ, तो हुँ, मेरी मम्मी क्या है, वो अल्लाह के अलावा उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो वो ये सोचती थी कि मेरे ऊपर किसी ने करा दिया। ठीक अच्छा, है, तो वो जादू। मुझे हाँ जादू करा दिए, जादू टोना। तो हुँ, फिर वो मम्मी मेरी जो थी, मुझे डॉक्टर के यहाँ ना ले जाते हुए वो मुझे एक मौलाना के यहाँ पर लेके गई। ठीक है, जी, उस जगह पे लेके गई जिस जगह पे मैंने स्कूल में बच्चों को टीचिंग दी है, उस जगह पे मेरी रैप होती। ठीक है, तो उस ओके, जगह पे वो मुझे लेके गई, तो मैं जा नहीं रही थी मम्मी के साथ में, तो मम्मी ने काफी मुझसे बोला कि चल बेटा चल, और एक बार चल तू मेरे कहने से, और उसके बाद में मैं तुझे नहीं लेके जाऊंगी। तो फिर मैं हुँ, मम्मी की बात तो नहीं मानती हूँ, और मैं अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ अपने घर में, जी, क्योंकि मेरे पापा की और मेरी थोड़ी सी ट्यूनिंग बन जाती है कभी कभी। वो जी, मम्मी जब पापा को भड़का देती हैं, वो बात अलग है कि पापा मेरी ना सुने, लेकिन वैसे मेरी और मम्मी की पापा की बहुत अच्छी पटती है। तो पापा ने जी, मुझसे बोला कि देख तेरी मम्मी कह रही है, और तू एक बार मम्मी के साथ चले जा, फिर मैं बाद में तेरी मम्मी को देख लूंगा। ठीक है, मैं हुँ, वहां पर गई मौलाना गया मम्मी के साथ में। तो उसने क्या किया, मतलब दुपट्टा ओढ़ के तो मैं गई थी, तो उसने क्या किया, मेरे को बिठाला और एक चिराग जला दिया था। तो उसके हुँ, आगे मैं ऐसे करके बैठे हुए देखती रही काफी देर तक, काफी देर तक देखती रही, और मेरे दर्द हो रहा था वो सब मैं बर्दाश्त करती रही, करती रही, करती रही। और जब मेरे को लगा कि हाँ भाई मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, हुँ, तो बस मैंने कहा "अब चलो यहाँ से मम्मी, और उसके बाद में हम तुमको वो करते हैं"। तो हम जब वहां से लौट के घर पे आए, आने के बाद में मेरा बहुत ज्यादा दर्द चालू, बहुत ज्यादा दर्द चालू। फिर मेरे को लगा कि यार मम्मी मेरी दवाई दिलाएंगी नहीं और मुझे एडमिट नहीं कराएंगी, तो क्यों ना हुँ, यार, मैं मरने जा रही हूँ तो ऐसा नहीं होगा कि काश मैं ऐसा कर लेती तो शायद मैं बच जाती, कि जी, काश मैं ऐसा कर हुँ, लेती तो शायद मैं बच जाती। तो मैंने कहा ये हुँ, काश वाला सिस्टम जो है वो मैं अपने ऊपर नहीं वो करूंगी। हुँ, फिर जो मैंने उस मौलाना को फोन लगाया, और फिर जो मैंने उसको गालियां बकी, तो फिर वो मौलाना पता है क्या कह रहा था मैडम जी,
कह रहा था ये लड़की तो काफिर हो गई है, काफिरों के साथ में रहती है, ये लड़की काफिर हो गई है और तुम्हारी लड़की तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है और अब हम्म। जो है अपनी बेटी को तुम भूल जाओ करके, और ये तो बिल्कुल काफिर हो गई है, अब अपनी लड़की के बारे में सोचना बिल्कुल खत्म कर दो। तो मम्मी ने कहा ऐसे अच्छा। कैसे काफिर हो गई है? तो हम्म। फिर बोले कि तुम कहाँ पर पैदा हुई थी? तो मैंने कहा देखो, जब वो फिर वो मुझे गंदी गंदी गाली देने लगा मम्मी के लिए। तो मैंने कहा तू मुझे मम्मी ओ, के लिए गाली दे रहा है मौलाना? तो मैंने कहा भैया मैं भी ओके। देना जानती हूँ गाली। तो हम्म। मैंने भी उसको उसी की भाषा में एकदम क्रॉस केस करती गई। मैंने कहा चल ठीक हम्म। है, इधर दे और इधर ले तुरंत ही। हम्म। तो फिर हम्म। वो काफी ज्यादा वो बौखला गया। फिर मैं एक दो बार मंदिर वगैरह चली गई, मेरी फ्रेंड्स लोग आई थी, क्योंकि हम हम्म। इंडिया में रहते हैं तो यूपी में रहते हैं, तो हमारे हिसाब हम्म। से ये सब चीजें नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम एक हम्म। तरफ बात करते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो जाहिर सी हम्म। बात है जब हमारे यहाँ पर सब कुछ है तो हम हर जगह जाएंगे, क्योंकि फ्रीडम ऑफ कंट्री है तो हम में किसी चीज की हाँ। बाउंडिंग होनी नहीं चाहिए, तो हम हर जगह हम्म। जाएंगे। तो कुछ लोगों ने देख लिया, जैसे मैंने फेसबुक पे अपना फोटो वगैरह अपलोड कर दिया, तो भैया मैं मंदिर जाऊंगी तो देखिए, मंदिर जाऊंगी तो मैं उन्हीं के हिसाब से जाऊंगी जो उनके उसमें होता है धर्म में, सही। ठीक है, वो जी। सारे धर्म को मैं फॉलो करूंगी, क्योंकि जब वो मेरे धर्म को फॉलो करते हैं, जब वो मुझे मानते हैं, तो फिर मैं भी उनको मानूंगी, बराबर का हक जब ही है। तो जब मैं उनके साथ में गई और मतलब मैंने अपने यहाँ पर वो लिखवा लिया था राधे राधे मथुरा वगैरह, तो फिर काफी लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि मतलब ये काफिर हो गई है और ऐसा वैसा फलाना ढिमका। तो मैंने कहा यार देखो, मैं तो काफिर हो गई, मुझे तो तुम छोड़ दो, हम्म। ठीक है, लेकिन आप सोचो कि मैं यहाँ से हट जाऊं या कुछ भी हो जाए, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, हम्म। क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को गाली नहीं बकती हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए चलती हूँ। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के अगर मैं अगेंस्ट जाऊंगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं मेरे ऊपर, हम्म। हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन का मैं उल्लंघन नहीं करती। हम्म। हम्म। जी। तो फिर तब क्या आपके मम्मी को पता नहीं चला कि ये बीमारी सब जगह हो रही है? तो आपको मौलाना के पास नहीं ले जाके उनको लेके जाना चाहिए था एक डॉक्टर के पास। तो क्या उनको ये वही समझ? तो, नहीं उनको किसी ने कह दिया था कि मतलब आपकी लड़की के ऊपर जो है वो किसी ने करवा भूत आ दिया है गया। और ये चीजें हाँ। बोल दिया था। अच्छा। हाँ, तो उनको ये एक लगा बार कि आपको, मेरी लड़की। हाँ, तो आप मतलब काफिर कहलाने लग गई फिर, मतलब अपने हाँ काफी। आसपास में। जी। तो हम्म। आपकी मम्मी और आपके पिताजी का क्या रिएक्शन था उस पे? कुछ नहीं, पापा को लोगों ने काफी भड़काया था, लेकिन मेरे पापा खुद मतलब पापा का नाम ही मदन है यार, क्योंकि मेरे पापा ही काफिर हैं, इसका मतलब तो ये है, क्योंकि इस्लाम धर्म में तो फिर वो होता ही नहीं है मदन मदन नाम, नाम होता क्योंकि है। जब मदन हाँ। नाम ही नहीं होता है तो फिर पहले मेरा भी नाम शिवा था। क्या था? पहले शिवा। शिवा, अरे वाह। हाँ, अच्छा। पहले मेरा नाम भी शिवा था। तो कुछ लोगों ने मतलब नाना वगैरह जो थे उन लोगों ने मतलब मम्मी के खालू वगैरह उन लोगों ने कहा कि शिवा नाम तो हिंदुओं में होता है और ये इसीलिए गुस्सा करती है, इसीलिए मतलब शुरू से ही मतलब मेरे को गुस्सा जो था वो शुरू से ही रहा, गलत बात मुझे कभी भी बर्दाश्त नहीं हुई किसी की भी। तो अच्छा। फिर सब लोगों ने बोला कि शिवा नाम तो हिंदुओं का होता है, इसलिए ये ज्यादा मतलब गुस्सा करती है और किसी की बात नहीं सुनती है, इसका नाम हम्म। चेंज किया जाए। तो फिर जब मैं अच्छा। छोटी सी थी तभी मेरा नाम चेंज कर दिया था, फिर इरम नाम हो गया। आज मेरा नाम रियल नेम जो है वो इरम ही है, और निक नेम आज भी मेरे घर वाले, मेरी दादी के सारे घर वाले मुझे शिवा ही बोलते हैं। लेकिन शिवा नाम रखा किसने था? शिवा नाम जो था वो मेरे दादी के मतलब हमारे खानदान वालों ने ही रखा था। अच्छा, तो शिवा नाम रख के भी, और फिर वो ये समझते हैं कि ये नाम रख के नहीं, वो तो हमारी मतलब। दादी जी ने रखा था ना। तो हाँ। दादी जी को तो वैसे भी कभी ऐसे तो आपने सुना ही होगा कि सास कभी बहू नहीं बन सकती और बहू कभी माँ नहीं बन सकती। तो वही वाली सिचुएशन पूरी हमारे घर में क्रिएट हुई है। मेरी दादी ने जब अपने तीनों बेटों की शादी की थी, तो जी। मेरी दादी ने किसी भी बहू को नकाब पहनने की इजाजत नहीं दी, अरे वाह, सही में। किसी को भी इजाजत नहीं दी मेरी दादी ने, क्योंकि मेरे हम्म। ताऊजी जो थे वो आर्मी में कैप्टन थे। जी। आर्मी में कैप्टन थे, तो मेरे दादी बताती थी, हालांकि हमने अपने दादाजी को तो नहीं देखा था, तो दादी जी। बताती थी जब दादाजी आर्मी में कैप्टन थे तो जब परेड वगैरह होती थी तो सब लोग उस समय राम राम ही बोलते थे जब परेड में जाते थे। और ये हाँ। तो हाँ। अब चल रहा, अब आ गया है कि इतना हिंदू इतना मुस्लिम, कि तुम हिंदू हो कि हम मुस्लिम है, कि तुम सिख हो कि तुम ईसाई हो, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। तो मैंने कहा बहुत हम्म। अच्छी बात है दादी ये। और जो हमारी दादी की एक जिठानी है, जी। बड़ी दादी जिसको बोलते हैं हम, हम्म। तो हम्म। उनकी आदत तो ऐसी थी कि उनने तो आज तक कभी नमाज ही नहीं पढ़ी।
ओह! हाँ, स्ट्रेंज है ये हमारी बड़ी तो। दादी, हाँ, बड़ी दादी ने हुँ, आज तक नमाज़ ही नहीं पढ़ी, उन्होंने पूरी उम्र गुज़ार दी और नमाज़ नहीं पढ़ी। यहाँ तक कि जब वो मरी थीं, तो उनके प्राण निकल नहीं रहे थे, ठीक है? तो दादी की अंदर की अंतरात्मा ये बोल रही थी कि हाँ। एक बार जो है आप भागवत कथा करा दो, ठीक है? तो मतलब ओह! उनकी, हाँ, भागवत कथा करा दो, फिर मेरे प्राण आसानी से निकल जाएँगे। तो अच्छा। फिर मतलब उनकी बेटी थी, उनके हमारे जो बड़ी दादी थी, उनके कोई बेटा नहीं था। तो उनकी बेटी ने कहा कि हम मुस्लिम मतलब कॉलोनी में रहते हैं और हम यहाँ पर भागवत कथा कराएँगे तो लोग बाग हमें निकाल के फेंक देंगे, क्योंकि हुँ, गाँव में तो हुँ। अब रहता नहीं है कोई। तो हुँ, फिर सब लोग हुँ। मना करते रहे कि नहीं हम भागवत कथा नहीं कराएँगे, नहीं कराएँगे। तो हम हुँ, भी गए हुँ। थे अपनी दादी को देखने के लिए, बड़ी वाली दादी को देखने के लिए बुआ जी के घर हुँ, पे। तो जब हमने वहाँ पर जाके देखा, तो देखने के बाद में हमारी दादी हमसे यही कह रही है कि इरम भागवत कथा करा दे, हमारे प्राण आसानी से निकल जाएँगे। तो हमारी हुँ, माताश्री ने उस जगह पे जाके बोला था कि कुछ नहीं है, सूरह यासीन वगैरह सब पढ़ दो और दम कर दो, तब आराम हुँ। से प्राण निकल जाएँगे। तो अगर मरने को होंगी तो ये मर जाएँगी और सही होने को होंगे तो सही हो जाएँगी, सूरह यासीन का इतना बड़ा महत्व है। तो हुँ, फिर हुँ। हमारी बुआ वगैरह लोगों ने हाफ़िज़ साहब को बुला के उनको पढ़वाने की कोशिश भी की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उनके प्राण निकल जाते आसानी से। फिर उनको उठा के गाँव लेके गए वापस, हुँ, तो क्योंकि हुँ। गाँव में तो ये संभव है। हमारी दादी का हुँ। जहाँ पर घर था, वहाँ पर तो संभव है जी, कि वहाँ पर तो करा जी। सकते हैं। तो हुँ, फिर हुँ। उनको जब वहाँ पर लेके गए दोबारा वापस, वहाँ पर उन्होंने भागवत कथा करवाई, करवाने के बाद में पूरी भी नहीं सुन पाई थी वो, और उसके बाद में उनके आसानी से प्राण निकल गए। ओह माय गॉड! रियली ये तो मतलब बहुत ही आश्चर्य की बात है। ये मतलब सुन के भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि देखो किसी की जान इस चीज़ में अटकी हुई है और जब वो उसे मिल जाता है तो वो कैसे अपना प्राण उनके निकल गए। ये तुरंत छोड़ दिए बात थे, तुरंत। ओह माय गॉड! उनकी रियली आस्था थी उसमें भई। बहुत आस्था होगी या तो हुँ। कहलाने के लिए तो मुसलमान कहला ही होंगी लेकिन दिल से तो सनातनी ही होगी, जो भी होगी। बिल्कुल, कभी बिल्कुल। नमाज़ हाँ, नहीं हाँ। पढ़ी हो हाँ, मेरे बड़े दादाजी ने कभी आज तक मांस मदिरा नहीं खाया, बिल्कुल भी छुआ नहीं कि कैसा होता है। अगर उसका हमारी दादी धोखे से भी चम्मच भी डाल देती थी, तो मेरे दादाजी क्या करते थे, सब्ज़ी फेंक देते थे। ओह! अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो आप सब्ज़ी फेंक उस देते थे। खानदान से हो। जी। खून तो मैम एक ही है, हाँ, तो कहीं पर खून वो तो एक चीज़ ही है। में कूट-कूट के आ गई है। तो अब जो हाँ। मतलब आपकी लाइफ़ है, अब कैसी है? मतलब अब क्या क्या सोचती हो फ्यूचर का और अब कैसे व्यवहार है माँ-बाप का जान के कि देखिए, आप माँ-बाप इस का, चीज़ मेरी में मम्मी जो है सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मम्मी जो है वो बिल्कुल अंधी हो चुकी हैं इस्लाम के चक्कर में। एक बोलते अच्छा। हैं मतलब थोड़ा-सा धुंधलापन आ जाना, लेकिन वो उनकी आँखों में धुंधलापन नहीं आया है, बिल्कुल अंधी हो चुकी हैं, बिल्कुल अंधी। उनको कहने का मतलब ये है, देखिए हमारे इस्लाम के हिसाब से चलेंगे तो मैम हमारे इस्लाम में तो हर चीज़ का पर्दा कहा गया है, ठीक है? फिर हुँ, तो लड़कियों को पढ़ाना भी नहीं चाहिए, लड़कों सही को भी बात। नहीं पढ़ाना चाहिए, मेरे हिसाब जी। से अगर इस्लाम के हिसाब से चलोगे तब। ठीक है? हुँ, इस्लाम कहीं इजाज़त नहीं देता है कि आप लड़कियों को बाहर निकालो, ठीक है? हुँ, हमारी जो बड़ी बहन है, मेरे से बड़ी बहन है, तो भई उनको भी बुलाइए। हुँ, वो क्यों रुकी हुई हैं बाहर? वो क्या कर हुँ। रही हैं बाहर? पढ़ाई इस्लाम में पढ़ाई इंग्लिश मीडियम, किसी कोई सी किताब में नहीं लिखा है कि आप अपनी क्या बेटी को पढ़ो? बाहर पढ़ाइए या बाहर भेजिए, कहीं इस्लाम में किताबों में नहीं लिखा है। अगर इस्लाम उसके ऊपर फॉलो नहीं होता तो इस्लाम मेरे ऊपर भी फॉलो नहीं होगा। तो ये बाहर पढ़ने के लिए गई है आपकी बहन? बाहर पढ़ने के लिए गई हैं, काफ़ी टाइम से बाहर ही रहती हैं, मतलब पढ़ाई की उन्होंने, पढ़ाई के बाद में एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी की, हर चीज़ में बाहर ही, मतलब इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है बाहर ही बिताया है अभी तक। अच्छा, तो पिताजी को फ़िक्र नहीं है, उसकी फ़िक्र नहीं है कि मतलब वो नहीं, अकेली रह नहीं, रही है? कुछ नहीं, हमें तो ये पता था, पहले मेरी बहन जो थी श्री वेंकटेश्वरा मेडिकल कॉलेज में जॉब करती थी। अच्छा। तो मैं ये सोचती थी कि शायद ये हॉस्पिटल में जॉब कर रही हैं। तो कुछ समय पहले मुझे पता चला था, ऐसे ही मैं घर में बैठी हुई थी, तो पता चला था कि वो मतलब हॉस्पिटल में जॉब तो नहीं कर रही हैं अब, सीपीएमटी की तैयारी कर रही हैं। तो मेरे को अच्छा। थोड़ा-सा हर्ट हुआ, मैंने कहा यार सीपीएमटी की तैयारी अगर करनी है या तुम अपने घर में मतलब सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो यार घर में आके भी हुँ, कर सकते हो, बाहर रह के क्या हुँ, फ़ायदा है? तो फिर हुँ, मैंने घर हुँ, में बोला भी था, तो फिर पापा बोले कि मम्मी बोली मेरी कि बात सही है तेरी, और वो तेरे चक्कर में नहीं आ रही है घर पे। मैंने कहा मैं क्या करती हूँ, मैं कोई लड़ाई-वड़ाई थोड़ी ना करती हूँ। मेरा हुँ, तो हुँ, सीधा-सीधा कहना है आपसे कि या तो आप मुझे अपनी बात समझा दो, नहीं हुँ, तो मेरी बात समझ लो, या तो हुँ, मुझे हुँ, आप अपने साथ ले लो, नहीं तो मेरे साथ आ जाओ। मैं तो हुँ, ये सब चीज़ें जानती हूँ।
तो फिर मम्मी हम्म। जो है इतनी अंधी हो गई हैं, इतनी अंधी हो गई हैं कि उनको तो कोई समझाने वाला है ही नहीं। उनको सही गलत कुछ भी नहीं दिखता है। तो ये आपके ननिहाल की तरफ ज्यादा झुकाव है, मतलब ज्यादा इस्लाम का झुकाव ननिहाल की तरफ से आया है? पता नहीं कहाँ से आया है। नानी की तरफ से भी मेरे यहाँ पर तो सारी फैमिली जो है पढ़ी लिखी है। और जो मेरे बड़े वाले मामा हैं वो कुमायूं इंजीनियर कॉलेज में प्रोफेसर है, थे, मतलब अब रिटायरमेंट हो गया उनका। और जो अच्छा। छोटे वाले मामा हैं वो मतलब चाकू छुरी का काम करते थे, और उनका बेटा जो है वो सारे डॉक्टर हैं। ठीक है, उनका सबसे छोटा बेटा है, एक ही बेटा है, तो वो सीए है। वो अरब में काम करते थे भाई, और अरब से घोटाला वोटाला मार के फिर वो इंडिया आ गए हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन तो मुझे इन हाँ। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मुस्लिम धर्म में भी दो लोग होते हैं मुस्लिम, एक होते हैं सुन्नी, एक होते हैं सिया। तो मैं हम लोग हुँ, जो हैं वो सुन्नी से ताल्लुक रखते हैं, सिया से हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जो हुँ। हमारी बड़े वाले मामा हैं उनकी जो वाइफ है तो वो अलीगढ़ की हैं। तो जो अच्छा। मामा है तो वो अलीगढ़ में ही रहते हैं, तो मतलब उनके यहाँ पर भी इतना न्याज नजर वगैरह कोई चीज नहीं होती है। जैसे हम लोग हुँ। बृहस्पतिवार को, हर बृहस्पतिवार को न्याज लगवाते हैं, तो अच्छा। वहां पर ये सब चीजें नहीं होती हैं। तो मेरे ये समझ हुँ। में नहीं आया है कि मतलब किस हिसाब से चल रहे हैं, कहीं पर इतना पर्दा है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यार हमको अपनी जिंदगी जीने दो ना, हमको अपनी बात को बोलने दो हर जगह। लेकिन नहीं, बोलना ही नहीं है कि अंधे हो, अंधे बन के रहो। तो हम नहीं रह सकते। आपने अपनी गुजार ली वो चीज ठीक है, लेकिन आप सोचो कि हम भी गुजार ले तो हम नहीं गुजार पाएंगे। अच्छा, तो अभी आपकी ये जानकर कि आपको अपनी फ्रीडम चाहिए, ये जानकर क्या आपके पिताजी खुश हैं इस बात से? नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो वो उनको ये लगता है कि आप भटक जाओगी, अगर आप कहोगी कि मुझे घर से बाहर जाना है, मुझे पढ़ना है, तो क्या वो आपको पढ़ने देंगे? अगर हाँ, पढ़ने कहोगी देंगे। मुझे हम्म। बाहर जाना है, मुझे अकेले रहना है, तो क्या वो नहीं, इस बात को अकेले रहने के लिए मेरे लिए इजाजत नहीं देंगे। अब नहीं देंगे, क्योंकि अभी मैंने कुछ समय पहले ना, जब आपने मतलब इंटरव्यू के लिए मेरे को बोला था, तो मैंने हुँ, बिल्कुल हुँ, ठान लिया था कि नहीं, अब मेरे को बिल्कुल धर्म चेंज ही करना है, सनातन धर्म में ही आना है। तो हुँ, फिर मैं घर से भी निकल गई थी, लेकिन कुछ क्रेजिटी वगैरह हो गई थी मेरे साथ में, जो कि मैं वहां पर नहीं पहुंच पाई। हुँ, तो फिर जब मैं घर पे आ गई, फिर सब लोग रोने लगे बहुत ज्यादा कि मतलब हम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और हम मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मतलब वो इमोशनल ब्लैकमेल करने लगे। मैंने कहा ठीक है, जब तक पापा हैं तब तक तो मैं रुकी भी हूँ। और आप सोचो हुँ, कि मेरी उठा के कहीं और शादी कर दोगे या कुछ भी कर दोगे, तो मैं ये सब हुँ। चीजें फॉलो नहीं कर पाऊंगी। हुँ। तो क्या आपकी शादी की बात होती है कहीं पर कि चलो अब तुम्हारी उम्र हो गई है तो शादी कर लो? हाँ 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 हाँ, शादी के लिए बोल रहे हैं, मतलब काफी ज्यादा पापा मम्मी सब लोग प्रेशर कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए मैम, कि मैं शादी कैसे कर सकती हूँ जब मेरी हुँ, बड़ी वाली बहन बैठी हुई है अभी, हुँ। मुझसे बड़ी बहन है, जब वो अभी जी। बैठी हुई है, उसकी आपने शादी की नहीं, तो आप मेरी शादी किस हिसाब से कर रहे हैं? कहीं हुँ। इस्लाम में ऐसा लिखा है कि बड़ी बहन घर में होते साथे छोटी बहन की उठा के शादी कर दो? तो आप मुझे बताइए। तो क्या उसकी शादी के बारे में नहीं सोच रहे हैं आपके पिताजी और नहीं, माताजी? वो एमबीबीएस ही करेगी, उसको एमबीबीएस ही कराएंगे। अच्छा, और हाँ, आपको उसको इजाज़त नहीं एमबीबीएस। है। हाँ, मेरे को अच्छा, किसी चीज की इजाजत नहीं है। तो क्या आपको घर के अंदर, मतलब आप घर के अंदर ही रहती हैं या आप बाहर जा सकती हैं, आपको फ्रीडम है जाने का? नहीं, जा तो आ सकती हूँ मैं, क्योंकि ये जानते हैं कि बहुत बड़ी जिद्दन लड़की है, बहुत बड़ी अच्छा। जिद्दी हूँ मैं। हाँ, तो मैं जाने आने के लिए तो देखिए, अगर आप मुझे ऐसे नहीं जाने दोगे तो हमारा पुलिस प्रशासन है, मैं उनसे हुँ, हेल्प लूंगी फिर। और आप बालिग भी हो। जी। मैं बालिग भी हूँ, आप मुझे कहीं के हुँ, लिए रोक भी नहीं सकते। अच्छा। सीधी तो सीधी बात है। आपके हाँ, तो आपके घर में आपके भाई है कोई या 2 बहनें ही हैं आप? नहीं, मेरे भाई हैं, मतलब चार भाई थे, एक भाई का मर्डर हो गया, जो कि हमारे ही समाज ने मर्डर किया था हमारे भाई का, ये देखें आप। और इतनी ओह! बुरी तरीके से मर्डर किया था मैम, मैं आपको फोटो भेजूंगी अपने भाई का, कि गला काटा था उसका, ये हाथ होता है हमारा, इस हाथ का पूरा पंजा गायब था, उसको जला दिया था बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, मतलब लेकिन क्यों? ऐसे कुकर्म करके हत्या की गई थी, मेरे कुकर्म किया था मेरे भाई के साथ में। ओह! और और उसको जला तेरह, दिया, मतलब उसमें ही हाँ, डाला? कैसा पूरा था जला वो? दिया था मेरे भाई को। तो कितने साल का था वो? मैम 13 साल 3 महीने का था बच्चा।
तो 13 साल 3 महीने का बच्चा और इतनी बड़ा हादसा हो गया, फिर भी आपकी मम्मी का आंख नहीं खुली कि ये मेरे नहीं, बच्चे के साथ, तो पता नहीं चला किसने किया? ये कौन करेगा मैम? देखिए, सनातन धर्म में ना तो मतलब उनके कोई मतलब नॉन मुस्लिम में इतना बड़ा दिल होता है कि मतलब अगर उनको किसी से भी रंजिश होती है ना, तो वो आपके पास आएँगे, बहुत में बहुत गोली मार देंगे। इतना कर हम्म, सकते हैं वो। ऐसे मतलब बेरहमी से उसका कत्ल करना, जैसे हम लोगों में बकरा काटते हैं, बकरा हम्म, ईद पे, बिल्कुल हम्म। सेम उसी कैटेगरी से काटा था उसको। तो क्या वो मदरसे जाता था? क्या आप सब मदरसे जाते थे बचपन नहीं, से? नहीं, मेरा अयान जो था वो बिल्कुल मेरी तरह था। क्योंकि उसको देखता था कि मैं अप्पी की तरह काम करूँगा बड़े होके और मैं अप्पी की तरह ही रहूँगा। तो वो देखता था कि मुझे मान-सम्मान बहुत ज़्यादा मिलता है, तो वो हमेशा मेरी तरह ही रहता था। तो ये तो बहुत शॉकिंग बात है कि एक बच्चे को मार डाला गया जो 13 साल का हो और फिर पता भी ना चले। तो कैसे दिल पे पत्थर रख कर आपकी मम्मी बैठ गई? मतलब कुछ किया नहीं उन्होंने मालूम करने के लिए कि कुछ कौन कातिल है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि मैंने अपने यहाँ पर ऐसा कोई सा मतलब पुलिस महकमे में अधिकारी नहीं था कि मैंने छोड़ दिया हो। ठीक है, इंस्पेक्टर थे, मैंने 2 इंस्पेक्टर चेंज करा दिए, 1 सीओ को मैंने चेंज करा दिया था, जिस पे मुझे शक था। ठीक है, जिसमें मुझे शक था कि हाँ, ये मतलब मुजरिमों से मिले हुए हैं या कहीं से भी मुझे कोई भी बात सुनने को मिलती थी, तो मैं सीधे एसएसपी साहब को मैं बोलती थी। और उस समय एसएसपी भी अच्छे थे हमारे, मुनिराज थे, जिस समय मेरे भाई का मर्डर हुआ था। तो उन्होंने काफ़ी मेरी सहायता भी की थी और सुना भी था। हालाँकि ऐसा नहीं था कि मतलब जैसे हमारे थाने में इंस्पेक्टर साहब थे अवनीश कुमार यादव, ठीक जी। है? यादव और मुस्लिम एक ही बात होती है, मेरे हुँ, हिसाब से, ठीक है? हुँ, क्योंकि यादव और मुस्लिम भाई-भाई होते हैं मेरे हिसाब से। हुँ, हुँ, क्योंकि फिर वो चीज़ थे ना, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर था यहाँ पर, जो मतलब विधायक जी थे उनका, पूर्व हुँ, हुँ। विधायक, तो उनका भी प्रेशर था, तो वो मतलब अरेस्ट नहीं कर रहे थे मेरे भाई को। अच्छा, उससे पहले एक छोटे वाले भाई के साथ में कुकराम हो गया था, जो सबसे छोटा भाई है, हाँ, उसके साथ में भी कुकराम हो गया था। अच्छा, वो चीज़ तो खुल गई थी। अच्छा। हाँ, वो चीज़ तो खुल वो गई थी कितना हमारे छोटा पड़ोस था? में एक, वो तो बहुत छोटा था, 9 साल का हे था वो तो। भगवान! 9 साल का? हाँ, 9 साल तो का पता था। चला किसने, मतलब आपके पड़ोस में ही कोई था? हाँ, हाँ, पड़ोस में ही थे, मतलब 18 साल का लड़का था वो, जिसने कुकर्म हाँ, किया था मेरे हाँ। भाई के साथ में। तो मेरा भाई बहुत बुरी तरीके से चीख रहा था और रो रहा था। खंडर में ले गए थे उसको। तो फिर वो हे एक आंटी थी भगवान! पड़ोस में, तो हाँ, उन्होंने देख लिया था, तो फिर उन्होंने शिकायत की हमारी मम्मी से आके कि तुम्हारे बेटे को तो हम ये लोग मार देंगे, और ऐसे-ऐसे करके गलत काम कर रहे थे। तो फिर मम्मी ने आज जब मैं आई थी बाहर ऑफिस से, तो मम्मी ने मुझे शाम को बताया कि ऐसे-ऐसे करके बात हो गई है राम बेटा। और तो मम्मी बोली कि मैं उनके घर पे शिकायत करने के लिए जाऊँ? मैंने कहा मम्मी, शिकायत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप उनसे शिकायत करने के लिए भी जाओगे, कौन-सी वो आपकी बात मानेंगे? हुँ, ठीक है, उस समय भी छोटे वाले भाई को गायब कर लिया था। तो उस समय तो मैटर खुल गया था कि हमें पता चल गया था कि इन्होंने हमारे भाई के साथ में कुकर्म किया है, तो हमने तुरंत ही एफआईआर, रात को 12:30 बजे हमने एप्लीकेशन दी थी, तो तुरंत ही पुलिस ने उसी समय उठा लिया था। उसके अच्छा, 3 महीने बाद, कितने दिन बाद? 3 3 महीने, महीने हाँ। बाद में, उसके बाद में इन्होंने तुरंत ही मेरे भाई का मर्डर कर दिया। अगर उस समय हम इनको माफ़ नहीं करते ना, तो आज हमारा भाई हमारे साथ होता। अच्छा, हुँ। बहुत ही शॉकिंग है। मतलब आप ये कह रही हो कि 2 भाइयों के साथ में ऐसा हुआ है? 2 भाइयों के साथ में ऐसा हुआ है। तो एक अभी है, एक अभी ज़िंदा है। अभी 2 भाई, 3 भाई ज़िंदा हैं, 4 भाई थे पहले, अच्छा, 4 भाई थे, तो एक जो 13 साल का था उसका मर्डर कर दिया इन्होंने, और उसका जो मर्डर छोटा कर भाई दिया। जिसके साथ कुकर्म किया था, वो अभी है। तो हाँ, उसकी वो भी है, मानसिक 3 दिन बाद आया था वो लौट के। 3 दिन के बाद, ओह माय गॉड! और हाँ, उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी फिर? उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल बेकार थी, उस समय तो उसको नशा-वशा पता नहीं क्या-क्या दे दिया था, तो वो पता नहीं कैसे करके किसी से पैसे लिए, उसने क्या किया, तो वो सैटेलाइट पे आके फिर उसने किसी से पैसे माँगे थे कि अंकल ऐसे-ऐसे करके मेरी अप्पी का नंबर लगा दीजिए। तब उसने मेरा नंबर बताया, तो फिर पुलिस ने मतलब नंबर लगाया, नंबर लगाने के बाद में पुलिस हमसे क्वेश्चन कर रही है कि आपका भाई खो गया, तो आपने कहीं एफआईआर वगैरह की है क्या? तो मैंने कहा सर, हाँ, मैंने एफआईआर तो नहीं की है, लेकिन प्रार्थना पत्र ज़रूर दिया है। क्योंकि अच्छा। 24 घंटे फिर भी होते हैं ना गुमशुदगी लिखवाने के, 24 हाँ, घंटे बाद गुमशुदगी लिखी जाती है। जी, तो जी। मैंने कहा एफआईआर तो नहीं हुई है, लेकिन मैंने एप्लीकेशन तो दी है।
तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपने एप्लीकेशन दी है, कहाँ पर दी है, कौन सा थाना लगता है, फिर वो सब चीजें हमने उनको बता दी। फिर उसके बाद में उन्होंने, जो हमारे यहाँ की पुलिस थी नजदीकी थाने की, वो वहां से जाके हमारे भाई को उन्होंने कब्जे में किया। फिर उसके बयान वयान लिख के फिर यहाँ के जितने भी मुस्लिम लोग थे सारे मतलब ऊपर आ गए थे कि प्लीज छोड़ दो, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, एक बार माफ कर दो हमारे बेटे को, अब मर जाएगा, ये नहीं कर पाएगा। मतलब तुम वैसे गरीब हो, ठीक है, तुम्हें हाँ। गलत काम करने के लिए तुम्हें गरीबी नहीं दिखी। इस चीज के लिए तो हम्म हमारा इस्लाम धर्म भी इजाजत देता है कि भाई अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो अपने घर में अपनी बहन को पकड़ लेते, हम्म, सही अपनी बात है। मम्मी के ऊपर चढ़ जाते, अरे किसी को भी पकड़ लेते। इस्लाम धर्म तो हर चीज की फ्रीडम देता है। सही बात है। कोई लड़की सही नहीं बात। मिली तुमको? अरे तुम्हें लड़का ही मिला यार, मेरा भाई मिला, छोटा सा बच्चा। तो उस समय मैंने इनको खूब मतलब ज्यादा डांटा था उस समय। मैंने कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल ही, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मतलब तुम्हारे घर में तो अब इतनी बहनें भी हैं, इतने माँ भी हैं, तुम अपनी अम्मा के ऊपर चढ़ जाते भाई। क्या दिक्कत आ हम्म रही है तुम्हें? गर्मी तो निकालनी थी, अपनी अम्मा के ऊपर चढ़ जाते या अपनी बहनों के ऊपर चढ़ जाते। तो मतलब मेरा भाई का तुम्हें क्या मतलब था? मेरे भाई को तुमने क्यों पकड़ा? बहुत बहुत गलत बात है। मतलब सोच कर भी इतना इतना वो लग रहा है कि इतना छोटा बच्चा जो 9 साल का हो उसके साथ ऐसे दरिंदगी, मतलब। और फिर क्या पता इन लोगों को कैसे पछतावा नहीं होता है। तो वो जो इंसान है जिसने ये किया था वो अकेला था या ये बहुत अपने दोस्तों के साथ था? नहीं, वो अकेला था। तो अकेला 3 दिन तक वो बच्चे को रखा उसने? नहीं, 3 दिन तक तो बच्चों को नहीं रखा उसने, वो रोड पे फेंक के आया था, जाके जंक्शन पे मिला था पुलिस के मुताबिक। ओह अच्छा। हम्म। अच्छा अच्छा, तो उसको कुछ नशा वगैरह करा दिया होगा तो उसको फिर फेंक दिया उसको करके। ओह जी। हे भगवान, मतलब सोच के भी बड़ा अजीब सा लगता है। तो अब वो बच्चा मतलब दिमागी तौर से ठीक है? मतलब अब वो बिल्कुल 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 फिट भुला है। पाया है वो? बुला दिया। अच्छा अच्छा, तो यही है कि लड़कियां कहाँ, लड़के भी सुरक्षित नहीं है। अब तो ऐसा हो गया है कि लड़के भी केवल सुरक्षित नहीं मुस्लिम धर्म में है, केवल मुस्लिम धर्म में, है। जी जी। क्योंकि उनकी तो आप, शादी हो नहीं पाती है। और हाँ मतलब मांस मदिरा खा खा के गर्मी शरीर में डिपॉजिट हो जाती है, तो कहीं ना तो निकालनी पड़ेगी। तो कैसे करके भी तो निकालेंगे भैया, लड़कियां नहीं मिलेंगी तो लड़के तो मिलेंगे, तो वो लड़कों को ही पकड़ लेते थे। अच्छा। ये बात भी एक है कि क्या कहूँ, मतलब सोच के भी बड़ा अजीब सा लगता है कि कैसी स्टोरी है। तो इससे आपकी मम्मी को कोई फर्क नहीं पड़ा? इस कोई इतने फर्क दो नहीं, कोई फर्क नहीं। दो मैंने हाँ। मम्मी से बोला कि मम्मी अगर तुम्हें मतलब दिख रहा है कि ये चीज गलत है, तो बोली कोई चीज भी नहीं है। मतलब मेरी मम्मी से बहस चलती रहती है घर में। तो मैंने कहा मम्मी यार ये चीज गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, मम्मी ये चीज गलत है, कुरान शरीफ में ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मम्मी मेरी ये कह रही थी कि हमें कुछ नहीं पता, जो हमारे हुजूर ने और अल्लाह ने कह दिया हम उसके उसमें कोई भी गुस्ताखी नहीं करेंगे। देखो मतलब मैंने कहा चलो इतना ठीक है। अंधा विश्वास होना भी, अपने अपने खुद के 2 बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। और जान के किसने किया है उसके बारे में जान कर भी, और जिस जिस माँ ने अपने बच्चे को गला कटा हुआ और हाथ कटा हुआ मतलब मरा हुआ और जलाकर जिसकी लाश देखी हो, मुझे लगता है उसे कैसे कैसे मतलब वो देख पाई। मेरे लिए तो इतना शॉकिंग है ये। मैम, मैं आपको अभी फोटो भेज रही हूँ व्हाट्सएप पे। जी। मतलब सोच कर भी सही में बहुत ज्यादा ये बहुत 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 ही गलत हुआ है आपके भाई के साथ। मुझे बहुत बहुत सही में बहुत दुख हो रहा है ये सुनकर। तो आपको क्या लगता है कि आप अगर समझो, अगर आप सनातन में आ जाओगी कभी, आप सोचती हो कि मैं जी। घर वापसी कर मैं सनातन में हम्म। आ जाऊं, तो आपके साथ क्या होगा? क्या आपके रिश्ते हट हट जाएंगे जो आप हाँ, माँ बाप के नहीं साथ नहीं, हैं? देखिए सबसे पहले हाँ सब खत्म हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि देखिए आपने मेरे को ऐसा तो है नहीं कि आपका मेरा वो हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है कि हम तुम्हारा जिंदगी भर साथ देंगे। ऐसा तो है हम्म नहीं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जाना तो है ही। हम्म। तो जब भी मैं जो है तुरंत ही कभी भी घर वापसी कर सकती हूँ। अच्छा, तो तुमने सोच लिया है कि तुमको घर वापसी हाँ, ये करना है? मैंने पक्का सोच, पक्का 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 डन। अच्छा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जी जी। तो आपके जो आजू बाजू में है, आपके फ्रेंड्स कौन है? ज्यादातर हिंदूज लड़कियां हैं या मेरे मुस्लिम सारे लड़कियां? नॉन मुस्लिम, सारे सारे नॉन मुस्लिम टोटल। तो आपके माँ बाप को लगता होगा कि क्योंकि आपकी सोहबत ऐसी है इसीलिए आप ऐसे मतलब सनातन की तरफ
चली गई, उनको यही लगता होगा? ऐसा नहीं है। मेरी हम्म। मतलब मम्मी जो है वो पापा के कान भरती रहती हैं। देखिए मेरे तो दादी, या जब मेरी दादी भागवत कथा करवाती थी तो मैं तो फिर भी उनका बीज हूँ, सही उन्हीं का बात है। अंश हूँ मैं भी। भाई हम्म। कहीं ना कहीं तो असर आएगा मेरे अंदर भी। हाँ, वो तो है। तो पापा हम्म। समझते हैं इस बात को, लेकिन मम्मी का प्रॉब्लम है आपका, मतलब आपकी मम्मी की हाँ। तरफ से आपको प्रॉब्लम है, पापा की तरफ से हम्म। नहीं है प्रॉब्लम। तो अगर नहीं, आप पापा को भी पूरी तरीके से भड़का देती है मम्मी, नो डाउट। तो पापा ये बात पापा भी समझते कभी नहीं है कभी, कि मेरी मम्मी, मेरी जो बड़ी अम्मी थी वो भी ऐसी थी, तो ये समझते नहीं है ये बात? हाँ सब चीज समझते हैं। तो मतलब हमारे जो दादा थे वो दो भाई थे, तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी मर्जी से जिए, हम अपनी मर्जी से जिए, इससे मतलब थोड़ी ना है। अच्छा। तो अच्छा, तो अभी आप, मैं ये पूछती हूँ कि आप पढ़ी लिखी हैं, आप जॉब पे जाती हैं या आपको जॉब करना मना है, या आप नहीं, अब जाती हैं मैंने जॉब? छोड़ दी जॉब, अब मैंने छोड़ दी जॉब। अच्छा, तो आप फ्यूचर में हम्म। क्या देखती हो? क्या आप अपने आप को कहाँ देखती हो? कहीं कहीं जॉब करते हुए, अपने अकेले रहते हुए, अपनी अपना धर्म निभाते हुए, सनातन धर्म में क्या देखती हो, अगर आप अपना फ्यूचर देखती हो तो? देखिए मैम, सबसे पहली चीज ये है कि अगर हम मुस्लिम धर्म में भी अगर हमारा जैसे कजिन ब्रदर हुआ, ठीक है, अगर हुँ, हम उसको भाई बोलेंगे तो वो बहन तो बुलवा लेगा उस समय। ठीक है, अगर हम हुँ, उसको कल रिश्ते की बात करते हैं कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, तो वो तुरंत ही तैयार हो जाएगा, पहली चीज। हुँ, हुँ, ठीक है, और जैसे कहीं फ्रेंड सर्कल भी है, हम फ्रेंडों की भी बात ले लेते हैं। अगर मुस्लिम माइनॉरिटी में फ्रेंड है, अगर हम उसको भाई बोल रहे हैं तो वो भाई भी हुँ, बुला लेगा। लेकिन उसके अंदर आदत क्या होगी, वो धीरे से सोचेगा कहीं ना कहीं कि मैं इसको टच कर लूं, हुँ, अपनी तरफ उत्साहित कर लूं। तो अगर हुँ, हिंदू धर्म में ये चीज मुझे काफी अच्छी लगती है कि अगर मैंने किसी को भाई बोल दिया भाई बोलते हैं तो वो हमेशा के लिए भाई तो है। वो हमेशा के लिए मेरा भाई हो गया। मजाल हुँ, नहीं है कि वो मेरी तरफ ऐसे करके भी ऊपर देख ले। हुँ, सही बात है। ये चीज तो मुझे ये सबसे अच्छी खूबसूरती लगती है। है। जी हाँ। तो आपको हम्म। कुरान में ऐसी क्या चीजें बहुत गवारा गुजरती है कि ये चीज क्यों लिखी हुई है, ये की, या हदीस की कोई चीज आपको, आप पढ़ते होंगे या आप जानते होंगे, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि ये क्या चीज है, ये क्या लिखा हुआ है, ये, और ये देखिए महिलाओं के लिए ही है? देखिए महिलाओं के लिए तो कुछ नहीं है मैम, महिला तो केवल एक बच्चा पैदा करने की मशीन है। ठीक है, और जी। एंटरटेनमेंट करने के लिए वो बनाया गया है, बस वही सोचते हैं और कुछ नहीं है महिलाओं के लिए। तो हम अच्छा। अपने हिसाब से सोचें और सनातन धर्म के हिसाब से सोचें तो हमारे लिए भी उतना ही हक दिया गया है। जैसे कि आज आर्मी, पुलिस, वायुसेना, जल सेना, देश में ऐसा कोई सा फोर्स नहीं है जिसमें नारी की भूमिका ना हो। यहाँ तक कि जी। वायुसेना की फाइटर विमान भी इस समय पायलट भी नारी है। तो हम पीछे जी। क्यों हो सकते हैं। जी, सही बात है। हम्म। तो आपके जो कज़िन्स होंगे, जो आपके रिलेटिव्स के जितने कज़िन्स वगैरह हैं, वो आप सबको, आपको कैसे, आपके साथ कैसे बिहेव करते हैं? नहीं, बिहेव अच्छा करते हैं मेरे साथ में। अच्छा, वो वो सारे कोई पढ़े लिखे मतलब, लोग हैं, नहीं 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 नहीं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। तो सब जानते हैं कि नहीं ये चीज ठीक है, ये चीज गलत है, लेकिन मेरे से कुछ नहीं, केवल मेरी मम्मी जो है वही चीज है, और कोई कुछ नहीं ज्यादा। अच्छा, मतलब मेन आपके घर के अंदर ही प्रॉब्लम है, बाहर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ बाहर भी कुछ प्रॉब्लम। नहीं है। तो क्या आपको ऐसे कभी हुआ है कि किसी मौलाना ने कुछ समझाने की कोशिश की हो, या किसी ने कहीं मम्मी से बाहर, मतलब कोई बाहर वाला आपको समझाने की कोशिश किया हो कि बेटा तुम देखिए क्यों मैम, जिस समय मेरी तबीयत खराब थी ना, उस समय मेरे रियली बताऊं बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। अगर मैं वॉशरूम में जाती थी, अगर मैं बैठ गई तो आप ये सोचे कि मैं खड़े हो जाऊं तो खड़ा भी नहीं हो सकती, स्टैंड अप भी अपने आप नहीं हो सकती थी। उस समय मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी। सोचिए मैंने दीपक के आगे, चिराग के आगे वो अपना पूरा 2 घंटे या 3 घंटे कैसे स्पेंड किए होंगे। और हाँ, यहाँ वो तक जो कि मेरे, मौलाना के पास। हाँ, तो उस समय उस मौलाना ने ऐसे करके, जब मैं, आपको पता है कि मैं कुछ खा नहीं रही हूँ उस समय, कुछ पी नहीं रही हूँ, तो और उस समय उसने मेरे को बादाम का तेल दिया था पीने के लिए। जब आपके मुंह में अन्न का निमाला नहीं गया हो, ये कोई भी हाँ, टुकड़ा नहीं गया हो, तो आप मैम मतलब बादाम का तेल कैसे पी सकते हो। नहीं पी सही में सकते। ये उनकी, हाँ। तो उस समय उसने मेरे ऊपर ऐसे करके हाथ वाथ यूं करके सर पे घुमाया था, और यूं करके पूरा वैसे करके मतलब घुमा दिया था। तो यार मेरे को बहुत ज्यादा बेकार सा फील हुआ, गिल्टी फील हुआ, मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो आप।
तो उस समय तो फिलहाल मेरे को दर्द ही इतना हो रहा था कि मैं सामने वाले से लड़ाई नहीं कर पाती थी। तो मैंने कहा हम्म। अभी तो मैं इससे कुछ बोल नहीं पाऊंगी, जब मैं थोड़ा सा ठीक हो जाऊंगी फिर मैं तेरे को बताऊंगी। फिर जब उसने मेरे को तेल वेल दिया तो वो बोला ये पीना है, तो मैंने कहा ये भी नहीं पी पाऊंगी मैं, तो मम्मी मेरी जबरदस्ती कर रही थी कि नहीं ऐसा कर नहीं करना है, पी नहीं पीना है। हम्म। तो मैंने उठा के हम्म। वो शीशी चुपचाप फेंक दी थी तेल की। अच्छा, तो फिर और ठीक फिर कैसे उसने हुई, मतलब फिर डॉक्टर से ठीक हुई या कैसे ठीक हुई फिर? नहीं, फिर मैं ऑटोमेटिकली ठीक हो गई, क्योंकि एक मेरे घर में उस समय वो कहते नहीं है पशु पलते थे, तो मेरे घर में एक मुर्गा था उस समय। तो कहते हैं कि कोई भी बला आनी होती है अपने घर में, तो अगर जानवर होते हैं तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं। अच्छा। हाँ, अपने ऊपर ले अच्छा। लेते हैं। तो उस समय कोई भी क्रेजिटी वगैरह हो रही थी तो वो उसने अपने ऊपर ले ली थी मेरे ऊपर से छोड़ के, तो वो उसी समय मुर्गा तुरंत ही आया बाहर से, आने के बाद में तुरंत कूदा और कूद के इधर उधर फलांग मारी और तुरंत ही मर गई। ओह! अच्छा, 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 तुरंत मर अच्छा। गई, और उस समय मरने के बाद में मेरे पैर वैर इतने अच्छे हो गए कि मतलब हाँ। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मेरे पैर में दर्द भी था कहीं भी। ओह! अच्छा, अच्छा। हम्म तो ये तो मतलब फिर उसके काफ़ी बाद में आश्चर्य की बात फिर है। फिर उसके बाद में 2-3 दिन मेरे को थोड़ा सा रिलीफ मिला। उसके बाद में फिर थोड़ा सा हल्का दर्द हुआ, फिर जाके डॉक्टर के यहाँ से दवा वगैरह लेके आए, फिर एकदम फिट हो गए। अच्छा, चलो ठीक हुआ, वो तो अच्छा ही हुआ कि आप दवाई लेकर आई, नहीं तो बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसे ऐसे किसी को होता है ना, तो कोई ये नहीं समझता है कि ये मौलाना की चीज़ नहीं है, ये मौलाना ठीक करने वाला दम का पानी ये सब नहीं है, इसका इलाज कुछ नहीं डॉक्टर ही होता कर उससे। सकते हैं। हाँ, हम्म ये सब बकवास अगर करते हैं। ऐसे सब कुछ होने लगे तो मेरे समझ में ये नहीं आता है कि ये डॉक्टर वगैरह ये लोग हैं तो ये क्यों बैठे हुए हैं, इन सबसे को भाई अपनी अपनी दुकानों में शटर गिराइए नीचे। मौलाना सारे सारे लोग बैठे हुए हैं, इनके यहाँ से दवा उवा लीजिए, पानी लेकिन फूकवाइए। है ना, ऐसे लोग भी है ना आपकी मम्मी जैसे, जो ऐसे लोगों की दुकान इसी तो चलती है। इन लोगों वही की चीज दुकान है। आपके जैसे आपकी मम्मी है, आप ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं, उनकी बिल्कुल दुकान बिल्कुल इसीलिए चलती है। जो भी घर में मसला हो जाए वो वहां पर पहुंच जाती है, और वो पानी तावीज जो भी देता है, पैसा लेता है, उसकी दुकान वैसे ही चल रही है। तो बिल्कुल यही है। बिल्कुल। तो क्या आप अभी नमाज पढ़ती हो या मतलब कैसे नहीं नहीं, क्या? अब नहीं पढ़ती। बिल्कुल, रोजे नमाज कुछ भी नहीं? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा, तो आपके घर में आपकी मम्मी वगैरह पढ़ती है नमाज? हाँ हाँ, वो सब पढ़ते हैं। अच्छा, सब पढ़ती है। तो आपके भाई लोग भी पढ़ते हैं, क्या करते हैं? वो मदरसा जाते हैं, पढ़ते हैं और नहीं, कुरान मदरसे तो फिलहाल कोई नहीं जाता, कुरान शरीफ सबने पढ़ रखा है। पढ़ लिख और अच्छी। हाँ, सबने पढ़ा रखा है कुरान शरीफ, लेकिन मदरसे कोई नहीं जाता है। अच्छा, मदरसे में तो कोई पढ़ाई नहीं करता तो है। कभी आपको नहीं लगता हिरम कि मैं भी कुरान पढ़ूँ और उसके अंदर के जो मीनिंग्स है वो जानूँ? नहीं दिल मैम, क्योंकि जहां करता तक मैंने देखा है और जहां तक मैंने सुना है और ये सब चीजें हैं, मैं एटमॉस्फेयर देख के ही इतना घबरा गई हूँ। तो उसके अंदर की चीजें जब मैं झांकूंगी और पढ़ूंगी तो और ज्यादा गिल्टी फील होगा, तो इसलिए नथिंग। अच्छा, तो मुझे मतलब आपका कोई कनेक्शन ही नहीं रखना है कि इस चीज़ से, कोई कनेक्शन नहीं रखना है। अच्छा, तो आपको वो जो सनातन का जो प्यार है, वही आपको मतलब बरकरार रखना है, वही वो वही बरकरार वही वही। रखना है। जी, वही हम्म बरकरार रखना है। तो आप तो बहुत ही मतलब मैं सोचती हूँ आप बहुत लकी है कि आपके मतलब जानते हुए भी आप अभी तक ठीक हो, अपने पेरेंट्स के पास हो। नहीं तो अगर किसी मुसलमान घर में पता चल जाए कि लड़की को सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा रुचि हो गई है, तो उसका तो क्या हाल कर देते हैं आपको पता है। तो आप उस बिल्कुल। तरीके से मुझे लगता है कि आपके आपके पिताजी का थोड़ा बहुत देखिए, जहाँ भी है वो करने करने के लिए तो मेरे साथ भी ये लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, उनको सबको पता है कि मेरे रिलेटिव वाले भी जानते हैं कि जब मैं अपने भाई का मेरे मर्डर हुआ था तो मैंने किसी को नहीं छोड़ा था। ठीक हुँ, है, चाहे वो कोई भी हो। और करने के हुँ। लिए ये लोग मेरे साथ भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, नो डाउट। कि आप सोचे कि मेरे साथ में ये कुछ नहीं करेंगे मेरे माँ बाप, ऐसा नहीं है। करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बस वही वाली बात है ना कि जैसे हम सुअर का अगर कत्ल करते हैं, हुँ, सुअर को अगर मारेंगे, अगर आपने मार दिया तो वो ठीक है। अगर वो जरा सा भी बच गया ठीक है। तो वो हुँ, कसाई को मार देगा। हुँ। हम्म अच्छा, वो मतलब वो तो एक वो वही है कि हिसाब में अगर वही वही हिसाब मेरा है कि मैं तो भैया देखो काफिर तो हो ही चुकी हूँ, नो डाउट। ठीक है। जी, और हुँ। मौलानाओं के हिसाब से भी, क्योंकि मैंने अपने माथे पे ये मतलब वो सब लिखवा लिया था तो, और ये सब लगा लिखवा लिया लिया था था तो फिर मतलब जाहिर। टैटू किया था? नहीं, टैटू किया लिखवा था लिया जब था मैं मतलब? मथुरा। हाँ हाँ, मथुरा वृंदावन गई थी तो वो राधा रानी हाँ, का वो लगाते हैं, तो वो सब मैंने हाँ, हाँ। लगाया था।
तो हाँ वो सब चीजें मैंने लगाई थी। जब मैं मंदिर में जाऊंगी भैया उनके रीति रिवाज से जाऊंगी, मैं अपना रीति रिवाज थोड़ी ना वहां पर फॉलो कर लूंगी। वैसे भी तो तुम फॉलो करती ही नहीं हो, तो कोई हाँ बात ही नहीं है अगर, हाँ। तो वो सब हाँ देखकर तो बहुत ही आपकी मम्मी आश्चर्यचकित हो गई होंगी कि ये क्या, ये लड़की क्या कर रही है। बहुत ज्यादा बोली थी। तो बोली कि अब तो मतलब है ही नहीं है ये। तो फिर अभी मतलब मैं जा रही थी, मम्मी को बता के गई थी, अभी हरिद्वार गई थी मैं अपनी फ्रेंडों के साथ में। तो मम्मी हम्म बोली अब हम तुम्हें जाने नहीं देंगे वहां पर। मैंने कहा क्यों नहीं जाने दोगी? क्योंकि मैंने तुमको सच्चाई बता दी कि मम्मी मैं हरिद्वार जा रही हूँ, हम्म हम्म इसलिए नहीं जाने हम्म दोगी। अगर मैं आपको झूठ बोल के जाती कि मम्मी मैं नैनीताल जा रही हूँ, घूमने जा रही हूँ, तो तुम मेरे को जाने देती। और मैं तुमको सच हम्म बता के जा रही हूँ कि मम्मी मैं हरिद्वार जा रही हूँ, तो आप मुझे नहीं जाने दे रही हो। ये कौन सी बात होती हम्म है भाई? हम्म। ये कौन सी बात मतलब होती है? सच। मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है तो जाना है। तो तो फिर बोली आप नहीं गई। अब इसलिए, अब बोली अब हम इसलिए नहीं जाने देंगे क्योंकि अगर तुम जाओगी और तुमने हमें बता दी तो हम भी बराबर के गुनाह में दाखिल होंगे। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा, मतलब वो बहुत ज्यादा, कर मैं रही हूँ। बहुत ज्यादा, हाँ, हाँ बहुत कर मैं ज्यादा। रही हूँ यार, गुनाह मिलेगा वो मुझे मिलेगा ना, आपको थोड़ा ना मिलेगा। हम्म, मुझे सही पता है बात है। क्योंकि मैम आप सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है मैम कि हम्म एक आपने वीडियो भी देखा होगा, कुछ साल पहले एक वीडियो आया था कि उसकी मम्मी जो है कुरान शरीफ पढ़ रही थी, तो बेटी मना कर रही थी, टीवी देख रही थी, सीरियल देख रही थी वो, तो उसने वो कुरान शरीफ पे लात मार दी थी। तो वो सांप ये बिच्छू बिच्छू ये छिपकली वगैरह जो बन गई थी। तो भाई ये सब चीजें मैंने सुनी हुई थी, तो मेरे को समझ में नहीं आती थी कि ऐसा भी होता है या वैसा भी होता है। तो उस समय मैंने हम्म बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, मेरा माइंड भी काम नहीं कर रहा था, तो मुझे हर चीज हम्म बेकार लग रही थी, हर चीज बेकार लग रही थी। तो उस समय हम्म मैंने भी मतलब गुस्से में आके मतलब कुरान शरीफ को मतलब वो कर दिया। ठीक है, तो फिर मैं तो आज तक बिल्कुल ठीक हूँ, ना तो मेरे पैर में कोई दिक्कत है, ना मेरे एक्सीडेंट हुआ कहीं पे, ना कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो आज भी बिल्कुल सेफ हूँ, और ना तो मतलब मैं नमाज पढ़ती हूँ, हम्म ना मैं नहीं, नमाज मतलब पढ़ती हूँ, ऐसे ना मैं तो, कुरान शरीफ, हाँ, नहीं, मुझे हंसी आ रही है कुछ कि भी नहीं। कोई अगर लात मार दे तो वो छिपकली बन जाए, तो ये तो मतलब साइंस, ये तो साइंस वाले तो मतलब पागल हो जाते हैं देख के, अगर कुछ ऐसा सही में हुआ है। ये तो सिर्फ नहीं कहानी रियली, हुआ था। नहीं वीडियो नहीं हुआ या नहीं हुआ ये चीज मैंने नहीं देखी। बेटा, वीडियो तो कुछ भी वीडियो में बनता है आजकल, हाँ। वही वही चीज है, वीडियो जो हम्म, था मतलब उसको उन्होंने सच मान लिया। लेकिन मैंने कहा नहीं, अच्छा। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर मेरे सामने हो आंखों के तो मैं मानूं, और मेरे सामने हम्म नहीं है तो नहीं मान सकती। अब जैसे हमारी हम्म ज्ञानवापी मस्जिद का ही ले लीजिए मैडम जी। हम्म ठीक है, हम्म। आप ये बताइए, आप मुझे जानती हैं, ठीक है, या आप मुझे नहीं जानती होंगी, तो आप मेरे घर में से कोई चीज कैसे ले जा सकती हो? सही बात है। नहीं ले जा सकती ना। आप हम्म, मुझे जब नहीं जानती हैं और आप मेरे घर में से चोरी करेंगी और पर डे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, एक दिन तो पकड़े जाओगे। सही बात है। एक दिन तो पकड़े जाना, अगर जिस दिन भी पकड़ गए उस दिन हम चोर कहलाएंगे। सही बात है। तो उस दिन हम ज्ञान चोर वापी कहलाएंगे, और आपको, चोर कहलाने के बाद में हमारी पिटाई पिटाई भी होगी, और हमको उसकी चीज भी उसको वापस करनी पड़ेगी, और हमें कानून की सजा भी मिलेगी। तीनों चीजें होंगे हमारे साथ में। जी, तो आपको क्या लगता है हम्म। ज्ञान वापी का क्या ये मसला जो चल रहा है, हिजाब का मसला मैम चल रहा है, कैसी क्या कैसी है? बात कर रही हो मैम आप भी? मतलब आप इतना एजुकेटेड हो के आप ये बात कर रहे हो तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है कि मतलब नहीं, मैं जो ये सत्य आपका है ना, आपका नजरिया जो क्या है, मतलब मैं वो जानना मैम चाहती हूँ। देखिए जो सच है, मैं तो कहती हूँ देखिए पूरा हिंदू राष्ट्र होने के लिए, मुझे कोई और बिल्कुल फर्क ही नहीं बिल्कुल पड़ता, होना मुझे चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना करना चाहिए, है ये। होना जी ही चाहिए। देखिए, जी आपको और हमें सबको पता है कि सबसे पहला धर्म कौन सा है? सनातन धर्म। जी। ठीक है, तो बात है। इंडिया जिसमें हम रहते हैं हिंदुस्तान में, तो जाहिर सी बात है जब सनातन धर्म सबसे पहला धर्म है, उसके बाद में ये सारे धर्म आए हैं। तो जाहिर सी जी बात है कि जिस समय सनातन धर्म था तो हर जगह मंदिर और मस्जिद, मंदिर ही मंदिर मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है मूर्तियां ही मूर्तियां मिलेंगी, जिसमें इस्लाम धर्म में मूर्तियों की पूजा नहीं बताई है। जी। ठीक है, तो जबकि ये काबा अगर उस पूजते सम हैं। हाँ, जैसे उस उसकी भी किसी दिन खुदाई करवा लीजिए तो उसमें भी महादेव ही मिलेंगे। जी, उसमें भी सही। कभी भी आप खुदाई करवा लीजिए उसमें भी महादेव मिलेंगे, नो डाउट। हम्म हम्म। हाँ, तो क्योंकि ये उस जो समय जो हिजाब का जग, जो, हाँ, ये जो हिजाब का है ना, इरम, ये क्या है, इतना क्यों मरे जा रहे हैं? हिजाब पहनेंगे तो ही मेरे मतलब, समझ में मैम ये नहीं आता है कि ये हिजाब है, ये नकाब है, क्या होता है ये? मेरे तो आज तक समझ में यही नहीं आया है। किसी ने नाम दे दिया बुर्का। अरे नकाब का मतलब ये होता है कि आंखों का पर्दा करना।
ठीक है, केवल आंखों का पर्दा करना। तो आंखों का अगर हमें पर्दा करना होगा तो हम चश्मा लगा लेंगे, कोई भी चीज लगा लेंगे, थोड़ा सा दुपट्टा नीचे को कर लेंगे, तो समझ में आता है आंखों का पर्दा करना। पर्दा ही करना तो होता है। वैसे हिजाब पहनते इसलिए कि मुंह ना दिखे हमारा। ठीक है, हम्म जो ये बुर्खा है, ये बुर्खा वर्ड किसने रखा है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, मुझे तो आज तक यही समझ में नहीं आई। नकाब का हम्म मतलब तो समझती हूँ मैं कि मतलब नकाब जो होता है वो पर्दा होता है। ठीक है, पर्दा किसका होता है, आंखों का होता है। लेकिन ये बुर्खा और ये हिजाब मेरे समझ से तो बिल्कुल बाहर है। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्यों करना है, मतलब किस बात के ऊपर हमें करना है करने बुर्का। करना ही नहीं है, हम क्यों हाँ, करें। हम क्यों करें, मतलब अगर मर्द इतने हमने ही देखिए गंदे। देखिए हम तो मम्मी मेरी बोलती थी कभी कभी कि हिजाब बांध लो, मतलब दुपट्टा बांध लो हिजाब की तरह। तो मैंने हम्म मम्मी से कहा, मैंने कहा मम्मी, मेरी दादी ने कभी मेरे को अथॉरिटी नहीं दी इस चीज के लिए। क्योंकि एक बार हमारी जो मौसी की लड़कियां, खाला की लड़कियां है मेरी, तो वो जी सब लोग नकाब वगैरह पहनती हैं, पूरा ढक के रहती हैं अपने आप को। तो उस समय बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी, बहुत ज्यादा ठंड, तो हमें अपने घर पे आना था बरेली। तो उस समय हम जी अपनी दादी के घर पे थे, तो हमारी मम्मी भी साथ में थी। और जब सुबह सुबह आना होता था, ट्रेन थी, तो हमने कहा यार बहुत हम्म ही ठंड लगेगी, तो ला हम भी अपना मुंह को पूरा बांध ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने भी हंसी हंसी में, उस समय हम छोटे थे, बड़े थे नहीं ज्यादा, तो हमने भी हंसी हंसी में पूरा बांध लिया अपने आप को। ठीक है, अब हमारी बुआ जी ने देखा। अब बुआ जी हमारी हम्म तुरंत ही गई हमारी दादी जी से शिकायत करने के लिए कि अम्मा 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 देखो उसने शिवा ने क्या बांधा है। ठीक है, फिर हमारी दादी तुरंत ही निकल के आई, दादी निकल के आई, दादी ने देखा कि ये क्या बांधा है तूने। तो मैंने कहा दादी मैंने ये बांधा है, ठंड लग रही है मुझे। तो दादी बोली, ए खोल जल्दी से लड़की। ठीक है, मेरी दादी ने उस समय मुझे बहुत ज्यादा डांटा, तो मैंने तुरंत खोल दिया। मैंने कहा दादी मैंने बांधा है तो क्या हुआ, इन्होंने अपी ने भी तो बांधा है, इनका भी खुलवाइए आप। तो बोली इनसे हम्म हमें मतलब नहीं है, हमें तुझसे मतलब है, तू हमारी नातिन है, हमें तुझसे मतलब है, तू नहीं हम्म बांधेगी ऐसा। तो बोली, मेरी दादी बोली कि जो लोग गलत काम करते हैं ना, वो लोग मुंह छुपाते हैं, तूने कोई गलत काम किया है जो तू मुंह छुपाएगी, हाउ नाइस। तू मुंह सही मत बात, छुपा। सही बात है कि हाँ, तो क्यों मेरी दादी की आज हिजाब। भी मुझे बात याद रहती है, तो वही चीज मैं बोल देती हूँ कि अभी भैया मैंने इतने कोई गलत काम किए नहीं है। और मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मैं गलत काम कर चुकी हूँ और मेरे को मुंह छुपाने की जरूरत पड़ेगी, तब मैं सोचूंगी एक बार को, पहनूंगी भी हम्म नहीं, सोचूंगी। हम्म तो हम्म। आप अपनी दादी को बहुत मिस करती होंगी, बिकॉज मुझे लगता है बहुत ज्यादा। इतना इतना ज्यादा अ, इतना ज्यादा फॉरवर्ड और इतना ज्यादा ओपन थिंकिंग किसी ही दादी में होगी, मतलब कोई दादी हम्म। होगी जो ऐसी होगी, जो मुसलमान होगी और ऐसी होगी जो कहती हो कि नहीं नहीं करना है, नहीं करना है, ये नहीं करना है। मतलब मेरी मैं दादी सही। ने, यकीन मानना मैम, कि मेरे पापा जो है 3 भाई हैं, तो मेरी दादी ने किसी भी बहू को अपनी नकाब नहीं पहनाया, किसी भी बहू को नहीं पहनाया नकाब। ऐसी एक भी, अब मेरी मम्मी अब आके मतलब नकाब पहनने लगी है, पूरा बुर्का पहनने लगी है। तो मैंने मम्मी से यही कहा, मैंने कहा मम्मी तुमने पूरी जवानी तो अपनी बिना नकाब में काट दी, अब तुम दादी के जाने के बाद में तुम बुर्का पहन रही हो, किसको दिखाने के लिए, अब तुम्हें किसको कौन दे- देखेगा। हाँ, अब टाइम नहीं है, अब क्या अब जरूरत है, टाइम कौन नहीं है। देखे। हम्म। तो गुस्सा हो जाती होंगी बहुत। हाँ, गुस्से हो जाती है, बोली तब हमारी सास ने अथॉरिटी नहीं दी थी, अब हमारी सास नहीं है तो अब पहनेंगे। मैंने कहा क्या बात है, माना कि दादी पृथ्वी पर नहीं है लेकिन ऊपर तो होंगी, जहां पर भी होंगी वो सब कुछ देख रही होंगी। नहीं, बट मैं क्या कहती हूँ एरम, के मतलब ऐसी होती हैं महिलाएं जो रोती हैं कि हमको जबरदस्ती पिनाया जाता है। लेकिन आपकी मम्मी तो एक ऐसी, मतलब इकलौती एक ऐसा मुझे एग्जाम्पल दिखता है कि जिसको इतना फ्रीडम मिला हो, लेकिन फिर भी वो उस चीज में जाना चाहती है, उसी चीज को बिल्कुल। करना चाहती है। जी हाँ, तो मतलब बहुत ब्रेन वॉश्ड होंगी। तो क्या आपके घर में मौलाना वगैरह आते हैं, कुछ तिलावत होती है, कुछ कुरान खानियां होती है, ये सब होता है? नहीं नहीं नहीं, ये सब चीजें नहीं कराती मैं। तो आपके डैडी, आपके पिताजी भी नमाज पढ़ते हैं, सब सब रोजे वगैरह सब रखते हैं? हम्म। नहीं। पापा अच्छा। भी नहीं करते हैं। पापा नहीं करते हैं, सिर्फ मम्मी है, और मम्मी का बहुत चलता है। मम्मी और मम्मी। है, मम्मी का जितना चलता है तो मम्मी और बच्चों के ऊपर चलाई है। भैया मेरे को देखो, मैं तो मंदिर चली गई हूँ, घंटा भी बजाया आई हूँ और पैरों में अपने पानी भी डाले आई हूँ, तो भैया मैं तो काफी रहूंगी, तो मेरे लिए तो ये सब चीजें छूना और पकड़ना ये सब बेकार है। तो इसलिए मम्मी मुझे इन सब चीजों से दूर रखो। भैया मैं इन सब हम्म चीजों में पढ़ना नहीं चाहती, मैं जैसी भी हूँ, काफिर हूँ, कुछ भी हूँ, मैं अपने लिए ठीक हूँ। हम्म हम्म हम्म। कैसा लगा तुम्हें जाके वृंदावन और ये सब जगह, हरिद्वार वगैरह जाके कैसे महसूस शांति किया? मिलती है मैम, बहुत ज्यादा शांति मिलती है।
दिल भी हम्म, सुकून में हो जाता है। अगर दिल कभी परेशान हो तो आप मथुरा वृंदावन चले जाइए, बिंदास हो हम्म, गए, इतनी शांति मिलेगी, इतनी शांति की जिसका कोई जवाब नहीं। सही बात है। तो सब सहेलियां सब मिलके साथ में जाती हो, ये बहुत अच्छी सब बात साथ है। में जाते हैं। जी। तो हम्म। यही बहुत मुझे अच्छा लगा इरम, तुमसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि शायद तुम्हारे यहाँ जो वो अंदर की रूह है ना, वो कहीं पर सनातनी है। जो और जो ददियाल का जो थोड़ा बहुत प्रभाव भी होता है, थोड़ा बहुत अपना अपना कहीं पर छूट जाता है। जन्म का भी मैं बहुत मानती हूँ कि पिछले जन्म में कुछ छूट जाता है तो इस जन्म में हम वापस उसको वहीं से शुरू बिल्कुल करते हैं। तो हो बिल्कुल सकता है, बिल्कुल। क्योंकि मेरे लिए अगर आपकी मम्मी तब भी नहीं पिघली और तब भी उन्होंने कुछ नहीं उनको फील हुआ कि अब उनके 2 बच्चे के साथ ये हो गया है, फिर भी वो अ, मतलब डट के रहीं और उसको उन्होंने कैसे मैंने फेस किया वो खुद मैंने जानती मम्मी से बोला, मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी इतना तुम अंधी क्यों हो रही हो, खाली अपना हो। हाँ, दिमाग खराब कर रही हो, काहे परेशान हो रही हो तुम इतना। मैंने कहा ये सब हुँ, चीजें बंद करो और किसी मतलब अच्छे जगह पे जाओ। तो मेरी मम्मी ने कल, मेरी मामी आई हुई थी, वो भी पहले मतलब हुँ, नॉन मुस्लिम थी, अब मुस्लिम हो गई हैं। अच्छा। तो वो आई हुई थी मेरे घर पे, तो मैं उनके सामने ही बात कर रही थी मम्मी से। हुँ, तो हुँ, मामी भी बैठी हुई थी, तो मैंने उनके सामने ही बोला कि मैंने कहा मामी, एक मम्मी एक चीज बताओ मुझे। कि मम्मी बोली कि आज मैंने 2 टाइम हो गए, दोनों टाइम की नमाज नहीं पढ़ी। तो मैंने कहा हुँ, मम्मी कोई बात नहीं है, आपने नमाज नहीं पढ़ी तो एक दिन ऐसा है, अपने लोग चलना है अभी मंदिर, ठीक है। आज मतलब कल की बात थी, कल जो निकल गया हमारा अच्छा, मंगलवार। तो मैंने कहा हाँ, आज मंगल भी है, तो आज अपने लोग क्यों ना हनुमान जी के पूजा करे आए, दर्शन करे आए। तो मम्मी बोली तू ही जा वहां पर। मैंने कहा क्यों, हिंदुस्तान में रह रही हूँ, चलने में क्या दिक्कत आ रही है। जैसे हम लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, जब साथ में हुँ, भाई भाई है तो किसी चीज में ऑब्जेक्शन तो होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। हुँ, तो जब हम सब चीजों को मानते हैं और हम सब चीजों में रह रहे हैं, तो यार एक बार क्यों ना, देखो 5 टाइम की हम अपने घर पे खाना खाते हैं, तो एक बार हम उनके सामने वाले के घर पे जाके खाना खा लेंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यही सही, ऐसे ही मैंने मम्मी से बोला, तो मम्मी ने साफ मना कर दिया, तुझे जाना है तो तू जा, हुँ। तो मैं चलो नहीं ठीक है, जाऊंगी। तुम्हें तुम्हें नहीं मना करती है, ये भी एक एक आपका आपका मतलब अच्छा वो है कि वो मना नहीं करती है, कहती तू जा मैं नहीं आऊँगी, तो चलो ठीक है, वो भी इतना तो आपको फ्रीडम मिला है कि आप अगर जाना चाहो, चाहे हरिद्वार जाना चाहो, चाहे वृंदावन जाना चाहो तो आप जा सकती हो। ये भी बहुत बड़ी बात है, लड़ इरम ने लड़के थोड़ी लड़ लड़के लड़ लड़के, आइए लड़ मामी लड़के आइए। ही सही। हाँ लड़ हाँ, लड़के जा सकते हो आप, लड़ लड़के जा अच्छा, सकती हूँ, लड़ लड़के। अच्छा, बट चलो लड़ लड़के ही सही जा सकती हो, हम्म। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वरना तो ऐसे ऐसे केसेस हमने सुने हैं जहां पर लड़कियों को इतना ज्यादा बंद कर दिया जाता है, उनको कैद कर दिया जाता है, उनको जाने नहीं देते हैं बाहर, सांस लेने नहीं देते हैं, ऐसे भी बहुत लोग हैं। तो चलो उतना तो भगवान बहुत का आई सारे थिंक होते हैं। बहुत आपके ऊपर थोड़ा सा तो एक एक वो है कि आप इतना सब जहां आपका दिल चाहे वो मंदिर में आप जा सकती हो। तो कभी प्रसाद ला हम्म। के खिला मम्मी को। दो, कैसी बात कर रही है मैम, जरूर खा रही है वो नहीं खा क्या सकती हूँ, कहते हैं, बिल्कुल भी, नहीं खाएंगे। बिल्कुल भी नहीं खा सकती, अच्छा, तो आप तो खा लेती हो, बिल्कुल भी। उसको उनको नहीं हाँ हाँ खाना मैं। है। हम्म। हम्म। अच्छा, तो अभी आपका फ्यूचर क्या है कि आपको एक सनातनी से ही शादी करनी है, आपको क्या क्या सोचती हो आप? हाँ 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 हाँ। करनी है तो एक एक हिंदू लड़के से ही करनी है या फिर बिल्कुल नहीं नहीं, केवल हिंदू। केवल हिंदू से ही करना है? चलो मैं हम्म। यही आपको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। पहले तो आप आई, ये बहुत बहुत आपका मुझे बहुत डर लग रहा था आज भी, आप जुड़ नहीं पा रही थी तो मुझे लगा आज भी मुझे 1 घंटा बैठ के अब कुछ कुछ वो करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैं समझ सकती हूँ आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत ज्यादा आपको आपकी तबीयत खराब हो गई थी। तो एनीवे मैं यही सोचती हूँ कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आप जो चाहती हैं, आप चाहती हो बिल्कुल सनातन धर्म में आना, आप घर वापसी करें, अगर आपका दिल है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। और अगर बिल्कुल करूंगी मैम। जी, और अगर आपको ऐसा कोई जीवन साथी चाहिए जो सनातन धर्म में हो, तो आपको बहुत ही अच्छा रिस्पेक्ट और बहुत रिस्पेक्ट और एक अच्छा मकाम मिलेगा जो इस्लाम में नहीं है। इस बात पे तो बिल्कुल हम रोज़ ही बात करते रहते हैं। तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि शिवा आपको हमेशा खुश रखे, और जब भी नेक्स्ट बुलाऊँगी तो प्लीज़ आ जाना, ठीक है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत-बहुत आभार आपका, बहुत लोग देख रहे हैं आपको, और आप बहुत हिम्मत वाली हो कि कम से कम लड़ झगड़ के जा सकती हो, मुझे वो बात बहुत अच्छी बिल्कुल लगती जा है। सकती हूँ मैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स में अपने आप लड़ लड़ के ले सकती हूँ। वेरी गुड,
ये होना चाहिए, होना भी चाहिए। ठीक है, वेरी मैं बहुत-बहुत लड़-लड़ आभार के ले लूँगी। आपका। जी, बहुत-बहुत आपका आभार कि आप मेरे साथ जुड़ी और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आपकी जो एक स्ट्रेंथ है ना, एक जो हिम्मत है, उसको बहुत-बहुत मैं सलाम करती हूँ, क्योंकि एक चीज़ है कि डरती नहीं हो आप, मतलब जो नहीं। हो जाए, लेकिन मैं डट के रहूँगी, वो एक बात आपकी हुँ, बहुत अच्छी है। तो नेक्स्ट टाइम फिर से जुड़ूँगी आपके साथ में, आप बिल्कुल, फिर बिल्कुल। मेरे साथ जुड़िएगा, ठीक है? बहुत-बहुत ठीक, आभार। ठीक, ठीक। जय हिंद, वंदे नमस्ते, मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम। तो आज हम इरम से फाइनली मिले, और हमने देखा कि शी इज़ अ वेरी वेरी करेजियस लड़की है, बहुत ज़्यादा। और मुझे वो अच्छा लगता है कि उसमें इतना करेज है कि वो अपने जो वो चाहती है, वो करना चाहती है, वो कर कर लेती है जो भी वो करना चाहती है। तो दैट इज़ वेरी वेरी, मतलब एक एम्पावरिंग है एक वुमेन के लिए, बहुत ज़्यादा। तो आप सबका बहुत 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 आभार कि आप इतने सारे जुड़े, और आप सबने बहुत आपने देखा होगा कि ऐसी भी लड़की है जो सनातन में वापस आना चाहती है, और मुझे पता है वो आ जाएगी, क्योंकि उसने मेरे साथ, उसकी हमेशा बात भी होती रहती है। तो उसको महादेव बहुत खुश रखे और हमेशा उसके उसका साथ दे, यही मेरी प्रार्थना है। आज शाम को 8 बजे, रात को 8 बजे, मैं और अमीना सरदार, जो अभी सरस्वती कहलाती हैं, सरस्वती जोली, उनके साथ में मेरा एक और कार्यक्रम है 8 बजे आज रात को। प्लीज़ जुड़िएगा। आप सबका बहुत आभार कि आप जुड़े, बहुत-बहुत आभार। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।